नमस्कार। दहेज समाज में फैली एक बहुत बड़ी बीमारी है, जिसके कारण बहुत सी बच्चियों को माँ की कोख में ही मौत के मुंह धकेल दिया जाता है। पर कभी गौर से सोचती हूँ तो लगता है, क्या हम सब इस दहेज की आग को हवा तो नहीं दे रहे? कभी रीति रिवाज के नाम पर, कभी दुनियादारी के नाम पर, और कभी हमारे अंदर के डर के कारण। मेरी आज की कहानी इसी दुविधा पर है, जिसका शीर्षक है दहेज। रात के 3 बज रहे थे। शिखा अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ दुल्हन के लिबास में मंडप के नीचे बैठी चुपचाप सब सुन रही थी। कुछ अजीब सी गहमा गहमी थी घर में। कोई कहीं आ रहा था तो कोई चुपचाप बस खड़ा हुआ था। पता नहीं क्या चल रहा था। शिखा को कुछ समझ नहीं आ रहा। महेश आया क्यों नहीं अभी तक? क्या बात है? सब ठीक तो है? किसी को कोई परेशानी तो नहीं? जयमाल तक तो सब अच्छा था। इतने प्यार से सारी रस्में हुई, सबने खाना खाया, बहुत अच्छा माहौल था, बहुत अच्छे लोग। मेरी सहेलियां तो मुझे छेड़े जा रही थी। ये देखो रानी जी को कैसे किला फतेह किए बैठी हैं। मनपसंद प्रेमी से पति, इतना अच्छा ससुराल और इतना सब कुछ अंकल जी दे रहे हैं अपनी प्यारी बेटी को। गाड़ी, घर का सामान, गहने, कपड़े, सारी गृहस्थी की एक एक चीज, कोई कमी नहीं छोड़ी अंकल जी ने। अरे बहुत प्यार भी तो करते हैं वो। बचपन से एक आवाज़ पर दौड़े चले आते थे पापा। जिस चीज़ पर हाथ रख दूं बस वही मेरी हो जाती थी। अपनी सामर्थ से ज़्यादा भी किया सदा पिताजी ने, कोई कमी नहीं रखी। कितनी लकी हूँ मैं। सब कितने अच्छे हैं और मेरे हाथों की मेहंदी कितनी सुर्ख रची है। मानो महेश का सारा प्यार मेरी हथेलियों पर सुर्खी बनकर उभर आया। उसमें छिपा महेश का नाम, जो मैंने ढूंढ लिया था, जो मेरी सहेलियों ने मुझसे छिपाकर बहुत ही अच्छे से लिखा हुआ था। सब कितनी शैतान है। मेरे सामने बैठे पंडित जी लगातार कोशिश करके हवन की अग्नि को जगाए रखना चाहते थे। मानो अग्नि ना हो मेरे मन की आशाएं हों, जो कहीं टूट ना जाए। कोई दुखद का अंदेशा भी मेरे मन में ना हो, वो पूरी कोशिश कर रहे थे। अब तो मैं भी मुस्कुराते मुस्कुराते थक सी गई थी। मन में अंदेशा आ रहा था, क्या हुआ? कोई आ क्यों नहीं रहा? तभी दरवाजा देखा, बगल में रहने वाला छोटू वहां से गुजरा। मेरा ट्यूशन स्टूडेंट होने के नाते घर का बच्चा ही था। वो सदा घर में ही खेलता कूदता और अपने होने वाले जीजा जी का तो बहुत बड़ा फैन था। मैंने इशारा करके उसे अपने पास बुलाया और पूछा, क्या चल रहा है? कोई आ क्यों नहीं रहा? वो कान के पास आकर बोला, जीजा जी के पापा किसी बात पर मान नहीं रहे। उनको मना रहे हैं, बस आते ही होंगे। थोड़ी देर में महेश आ गए, बिल्कुल अकेले, थोड़े परेशान से। आते ही बोले, पंडित जी रस्म शुरू कीजिए। मैं आ गया। मैंने धीरे से पूछा, क्या हुआ? बाकी लोग कहाँ हैं? तुम अकेले क्यों? कोई और क्यों नहीं? अरे शादी तो मुझसे करनी है ना, बाकी सबसे क्या। चलो टाइम वेस्ट मत करो, फेरों के लिए लेट हो जाएंगे। नहीं, ऐसे नहीं, पहले आप सारी बात बताइए, तब रस्म शुरू होगी। मैं अड़ गई तो महेश मुझे दूसरे रूम में ले जाकर सब बताने लगे। अरे क्या बताएं, पिताजी को किसी ने भड़का दिया है। कह रहे हैं मेरी 2 बेटियां हैं शादी करने के लिए और एक ही बेटा। मैं उनकी शादी कैसे करूंगा? मुझे तो 10 लाख कैश चाहिए। बहुत समझाया पर मान ही नहीं रहे। अंकल भी बहुत परेशान हो रहे हैं। मैं तो थक गया समझाकर। पता है वो किसकी जुबान बोल रहे हैं। मैं तो आ गया, हम दोनों रस्म पूरी करते हैं ताकि शादी संपन्न हो। बस तुम चलो मंडप में। मैं सोच में पड़ गई। अंकल ऐसे तो नहीं थे, हमेशा बहुत खुले विचारों के और सदा कहते, मेरी 2 नहीं 3 बेटियां हैं। शिखा भी तो बेटी है मेरी। फिर क्या संदेह आ गया उनको अपनी इस तीसरी बेटी पर? क्यों उनको आज मुझ में अपनी बेटी नहीं दिख रही, सिर्फ महेश की पत्नी दिखाई दे रही है? महेश, मैं अंकल से बात करना चाहती हूँ, उसके बाद ही कोई रस्म होगी। शिखा जिद पर अड़ गई। वो नहीं मानेंगे, उनको भड़का दिया है किसी ने। मेरी नहीं सुन रहे हैं तो तुम्हारी क्या सुनेंगे? जिद मत करो, चलो रस्म करें। नहीं, मुझे पहले अंकल से बात करने दो। कहते हुए शिखा उठ गई और सीधे अंकल के कमरे में पहुंच गई। देखा तो अंकल कुर्सी पर उदास और दुखी बैठे थे। शिखा ने पैर छुए तो अंकल एकदम अचकचा कर बोले, अरे शिखा बेटा, तुम यहाँ? हाँ पिताजी, सुना है आप नाराज हैं।
तो आपको माया मैं आपके घर नहीं आ सकती ना। बेटी मुझे माफ़ कर दो, मैं खुद को समझा नहीं पा रहा हूँ। तुम्हारे पापा जी जैसा अफसर नहीं, एक साधारण आदमी हूँ। मेरी दो दो बच्चियाँ हैं, उनको कैसे विदा करूँगा। बस यही सोच सोच कर परेशान हो रहा था। शादी के बाद तो महेश तुम्हारा हो जाएगा, उससे मदद कैसे मांगूंगा। सब मुझको ही करना होगा। बस यही सोच सोच कर घबरा रहा हूँ। पापा जी आप भूल रहे हैं, आपके दो नहीं 3 बेटियां हैं और आपकी तीसरी बेटी अच्छा खासा कमाती भी है। एक बेटी और तीसरे आप और महेश, क्या हम तीनों मिलकर अपनी 2 बेटियों की शादी नहीं कर पाएंगे। आप भरोसा रखें पापा जी, हम सब कर लेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे। अपने बेटे पर ना सही, अपनी बेटी पर तो भरोसा करना ही पड़ेगा आपको। शिखा ने पिताजी के पैर पकड़ लिए थे। पिताजी ने प्यार से अपना हाथ शिखा के सर पर रख दिया। सही कहते हैं तुम्हारे पापा, तुम हीरा हो हीरा, और एक मैं मूर्ख जो पहचान न पाया। मुझे माफ़ कर दो बेटी, तुम्हारे पापा की तरह पढ़ा लिखा नहीं हूँ ना, कितना बुद्धू हूँ। वो तो मेरे बेटे के साथ इतनी प्यारी बेटी भी दे रहे हैं और मैं अपनी बेटियों की चिंता में भुला जा रहा हूँ। अब मुझे कोई चिंता नहीं। चलो, शादी का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। महेश भी इंतजार कर रहा होगा। देखा तो महेश दरवाजे पर खड़े सब देख रहे थे। धीरे से मेरे पास आकर कान में बोली, अरे क्या गजब कर रही हो। पिताजी की बेटी बनोगी तो मेरी तो बहन हो जाओगी ना। फिर कैसे करूँगा तुमसे शादी। शादी कैंसिल करवा करके ही दम लोगी तुम। ओह, तुम तो पागल ही रहोगे सदा। अब चलो, पंडित जी इंतजार कर रहे होंगे, कहते हुए हम दोनों हंसने लगे और पापा जी भी हमारी सारी बातें सुनकर मुस्कुराने लगे। आज पूरे 5 साल बीत गए। मेरी नंदें भी अपने अपने घरों की बेटियां बनकर खुश हैं और मुझे पापा की कही वो बात याद आ रही है। बेटी, अगर तुम्हारी ससुराल वाले तुम्हें बहू नहीं बेटी मानते हैं तो तुमको भी बेटी शब्द का मान रखना होगा और उस परिवार को एक बेटी की ही तरह निश्चल प्यार देना होगा। यह बात सदा ध्यान रखना। हाँ पापा, मैंने आपका मान रखने की पूरी कोशिश की है।